अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि थायरॉक्सिन कैसे बनता है, उसकी टू फॉर्म्स थी T3 एंड T4, वो कैसे बनता है वो हमने पढ़ा। ठीक, आज हम उसी थायरॉक्सिन यानी T3 एंड T4 थायरॉक्सिन के दो फॉर्म्स हैं T3 एंड T4, उसकी फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन को देखेंगे इस वीडियो में। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत सारी फंक्शंस को प्ले करता है। ठीक, उन फंक्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली फंक्शन जो इस थायरॉक्सिन की है, जो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम लिखेंगे, ये हमारी बॉडी में क्या करता है, इट रेगुलेट्स आवर बीएमआर। ये हमारी बॉडी में बीएमआर को रेगुलेट करता है। ठीक, तो यहां पर मैं लिखूंगा इट रेगुलेट्स बीएमआर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ये बीएमआर को रेगुलेट करता है। ये बीएमआर होता क्या है, ये मैं यहां पे आपको बोलूंगा। बीएमआर जो है इट स्टैंड्स फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट, स्टैंड्स फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। दैट मीन्स ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। ठीक, मेटाबॉलिज्म आपने टर्म सुनी होगी, मेटाबॉलिक जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म मीन्स हमारी बॉडी में दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक रिएक्शन जो है उसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन, anabolic reaction, and second one is known as the catabolic reaction. ये दो तरह की रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं, या तो एनाबॉलिक रिएक्शंस होंगी या कैटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी। दोनों एनाबॉलिक रिएक्शन प्लस कैटाबॉलिक रिएक्शन को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शन। मैं फिर से यहां पे बोलूंगा, मैंने क्या कहा, इट रेगुलेट्स आवर बीएमआर। बीएमआर स्टैंड्स फॉर द बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ये रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको यहां पे बोला होता क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म। इट इंक्लूड्स द एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई चीज जो है, कोई सब्सटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है। कोई सब्सटेंस जो बनेगा उस रिएक्शन को हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हम यहां पे लेंगे, लेट अस सपोज ये मॉलिक्यूल्स मैं यहां पे बना रहा हूं, इन मॉलिक्यूल्स को हम एमाइनो एसिड्स कहेंगे, एमाइनो एसिड्स, एमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो यहां पे एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन गया, प्रोटीन बन गया। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें अमाइनो एसिड्स कंबाइन हो गए और एक प्रोटीन बन गया, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया, प्रोटीन बन गया। तो यहां पे कोई चीज बनी, इस रिएक्शन को हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। अमाइनो एसिड्स कंबाइन होके क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। सो इट इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन में होता क्या है, यहां पे एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ही ब्रेक होगा। जैसे कि हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन इज a complex substance which is made up of simple molecules known as glucose molecules.
ग्लाइकोजन एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है जो किन का बना है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बना होता है, उन मॉलिक्यूल्स को हम ग्लूकोज कहते हैं। तो यही ग्लाइकोजन जो है ये ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, इंटू ग्लूकोज। जब ये ब्रेक होगा, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तो वहां पे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज भी ब्रेक होगा सेल के अंदर, वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी भी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वाटर प्लस ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी भी रिलीज होगा, तो ग्लूकोज भी ब्रेक होगा। जब कोई सब्सटेंस ब्रेक होगा, ठीक, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। जब कोई सब्सटेंस बनेगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेगा, उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। नॉर्मली क्या करता है, नॉर्मली कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है, नॉर्मली ये करता है, दोनों करता है, एनाबॉलिक रिएक्शन भी करता है। जैसे कि थायरॉक्सिन जो है हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, प्रोटीन बनाता है हमारी बॉडी में, एनाबॉलिक रिएक्शन भी करता है, एज वेल एज मेनली कैटाबॉलिक रिएक्शन करता है। मेनली थायरॉक्सिन जो है ये कैटाबॉलिक रिएक्शन करता है। दैट मींस ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके क्या रिलीज करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी, एटीपी फॉर्मेशन करवाता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवाता है और उससे क्या रिलीज करवाता है, एटीपी रिलीज करवाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है और रिलीज क्या होता है, एटीपी। सो मेनली मैं कह रहा हूं, मेनली ये क्या करता है, हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करता है, मेनली इंक्रीज ही करेगा। इट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज द एटीपी। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट को ये कैसे बढ़ाता है, मेनली ये हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। मैंने क्या कहा, ये मेटाबॉलिक रेट को तो इंक्रीज करता है या रेगुलेट करता है या इंक्रीज ही करता है, या तो एनाबॉलिक रिएक्शन को भी इंक्रीज करता है। मेनली ये किस रिएक्शन को होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन को। कैसे करता है, बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और वी कैन से ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलाएगा और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक, तो ये बीएमआर को इंक्रीज करता है। अब आप बोलोगे हम किसी इंसान का बीएमआर कैसे चेक करेंगे, किसी इंसान का बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना होता है, ये हम कैसे चेक करेंगे। ठीक, ये भी मैं बताऊंगा कि एक बीएमआर, एक ऑर्गेनिज्म का बीएमआर कितना है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बीएमआर जो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं कितना एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी के हिसाब से, पर यूनिट मास के हिसाब से कितना ऑक्सीजन लेता है, कितना ऑक्सीजन लेता है, कितने समय में, कितना ऑक्सीजन लेता है, वेट के हिसाब से कितने समय में ये ऑक्सीजन लेता है और उस ऑक्सीजन की वजह से कितना ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। सो बीएमआर को हम चेक कैसे करेंगे, सो बीएमआर को हम चेक करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जो कितना ऑक्सीजन लेता है अपने वेट के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से पर यूनिट मास कितना ऑक्सीजन लेता है, कितना ऑक्सीजन लेता है, कितने समय में, और कितना ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर पाता है। जो जितना ऑक्सीजन लेगा और जितना का ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, दैट मीन उसका मेटाबॉलिक रेट जो है या बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज्यादा है। ठीक, तो जिसका थायरॉक्सिन की लेवल ज्यादा होगी, जिसकी थायरॉक्सिन की लेवल ज्यादा होगी बॉडी के अंदर, तो उसका मेटाबॉलिक रेट तो ज्यादा ही होगा। जो वो जितना खाएगा उतना उसका फूड जो है ग्लूकोज वो ऑक्सीडाइज होगा। जिस इंसान का, जिस इंडिविजुअल का थायरॉक्सिन लेवल कम होगा उसमें फूड यूटिलाइज ही नहीं होगा, उसका बीएमआर जो है वो बिल्कुल ही कम होगा, बीएमआर उसमें कम होगा, उसमें फूड स्टोर होगा, वो मोटा होगा। जिसका थायरॉक्सिन के लेवल ज्यादा होगा उसमें ज्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ फूड होगा, ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज का, और उसमें फूड की स्टोरेज नहीं, जो जितना खाएगा वो खाता रहेगा और उसमें
जो भी फूड होगा वो सारा यूटिलाइज होता होगा, ठीक, और वो बिल्कुल स्लिम होगा। जो जिसका बीएमआर कम होगा उसमें ऑक्सीजन जो है वो कम ही ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। दैट मीन्स ग्लूकोज जो है वो फिर कन्वर्ट भी हो सकता है लिपिड में। दैट मीन्स वो इंसान जो है वो मोटा हो सकता है। सो थायरॉक्सिन का कम निकलना तो इट इज वेरी डेंजरस, जिससे मोटापा होता है। अगर थायरॉक्सिन की लेवल थोड़ी सी ज्यादा भी होती है तो बॉडी में फूड जो है वो यूटिलाइज ही होगा, उससे कोई ज्यादा बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ सकता है, ठीक। तो कहने का मतलब है ये बीएमआर को रेगुलेट करता है, मेनली इंक्रीज करता है। ये इंक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज करता है? मेनली बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज द एटीपी। और एटीपी रिलीज करवाएगा, उससे हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, ठीक। अब एटीपी जनरेशन ही करवाता है, तो बीएमआर आपको समझ में आया होगा। सेकंड, ये एटीपी फॉर्मेशन भी करवाता है, एटीपी फॉर्मेशन भी करवाता है, एटीपी फॉर्मेशन करवाता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ दिस ग्लूकोज। तो थायरॉक्सिन से हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्मेशन भी होती है। ना सिर्फ एटीपी की फॉर्मेशन होती है बल्कि एटीपी का यूटिलाइजेशन भी थायरॉक्सिन ही करवाता है। एक तो एटीपी बनवाता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवा के एटीपी बनाता है। ना सिर्फ एटीपी बनाता है बल्कि एटीपी का यूटिलाइजेशन भी करवाता है। दैट मीन्स एटीपी जो है फॉर्मेशन है, यूटिलाइजेशन कौन करवाता है? थायरॉक्सिन। यूटिलाइजेशन मीन्स एटीपी यहां पर मैं लिखूंगा एटीपी का ये ब्रेक डाउन करेगा इनटू एडीपी, और उस दौरान एनर्जी भी रिलीज होती है। उस एनर्जी से हम डिफरेंट फंक्शंस कर पाते हैं जो सेल के अंदर होती है। सो एटीपी फॉर्मेशन होती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, एटीपी भी यूटिलाइज भी होता है, दैट मीन एटीपी ब्रेक भी होता है, और उस एटीपी के ब्रेक डाउन होने से हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है और हमारी सेल्स में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होती है, ठीक। इट इज बिकॉज ऑफ द थायरॉक्सिन। आल्सो ड्यूरिंग the breakdown of this ATP some heat gets lost, कुछ हीट भी लॉस होती है। यहां पे ATP से ADP बन गया, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ADP बन गया और कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से हम काम करते हैं। उस दौरान कुछ हीट भी रिलीज होती है, हीट आल्सो गेट्स रिलीज्ड। जब भी ब्रेकडाउन ATP का होता है एनर्जी तो निकलती है, उस दौरान कुछ हीट भी रिलीज होती है जो हमारी बॉडी में रहती है, उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, या हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। हमारी बॉडी जो है जब भी हम टच करते हैं हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। इट इज बिकॉज ऑफ द थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या करवाता है? एटीपी की फॉर्मेशन तो करवाता ही है, सेकंड एटीपी का ब्रेक डाउन करके एनर्जी का रिलीज करवाता है, और एनर्जी जो ही रिलीज होती है उस दौरान हीट भी रिलीज होती है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है या हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। इस इफेक्ट को, वेरी इंपॉर्टेंट, इस इफेक्ट को जो हमारी बॉडी में हीट रिलीज होती है उससे हमारी बॉडी गर्म रहती है, इट इज बिकॉज ऑफ थायरॉक्सिन। दिस इफेक्ट इज नोन एज द कैलोरीजेनिक इफेक्ट ऑफ द थायरॉक्सिन। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इफेक्ट यहां पर मैं लिखूंगा, दिस इफेक्ट इज नोन एज कैलोरीजेनिक इफेक्ट। This effect is known as the calorigenic effect of thyroxine. Calorigenic effect. This is known as the calorigenic effect of thyroxine. तो यहाँ पे हमने समझा हमारी बॉडी में जो थायरॉक्सिन होता है वो बीएमआर को रेगुलेट करता है, इंक्रीज ही करता है, मेनली बाय द कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शन भी करवाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी करवाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी करवाता है, बट मेनली कैटाबॉलिक रिएक्शंस करवाता है। कौन सी कैटाबॉलिक रिएक्शन? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ये करवाता है टू रिलीज एटीपी। जब एटीपी रिलीज होता है और एटीपी फॉर्मेशन ये करवाता है बाय ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्लूकोज, एटीपी रिलीज होगा, अब इसका यूटिलाइजेशन भी करवाता है, एटीपी को ब्रेक भी करवाता है, और जब एटीपी ब्रेक होगा एनर्जी रिलीज होती है, उससे हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंड जब एनर्जी रिलीज होती है उस दौरान हीट भी कुछ रिलीज होती है, जो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है, जो हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, गर्मी होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द थायरॉक्सिन। ये हीट का जनरेट होना हमारी बॉडी में
दिस इफेक्ट इज नोन एज द कैलोरीजेनिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज द कैलोरीजेनिक इफेक्ट। ये कुछ फंक्शंस थी, एक दो थी, इसकी बहुत सारी फंक्शंस हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।